Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn about physical quantities. So in this lecture I will tell you what are physical quantities, how they are expressed and what are their classifications. So let's come to the definition first and then I will explain. Okay, all the quantities that can be measured are known as physical quantities. So यहाँ पे कहते हैं कि all the quantities यानी कि हर वो फिनोमेना जो कि एक ऑब्जेक्ट को यानी कि कोई भी बॉडी हो उसको मेजर कर सके, यानी कि लेट्स सपोज लेंथ मास टाइम किसी भी चीज़ के फिनोमेना है, ये एक स्टेट है जिसमें ये उसकी पोजीशन हो या फिर जो भी हो उसकी, सपोज उसका मास है या उसकी लेंथ है, फिज़िक्स है, जितने भी हैं तो ये जो भी हैं अगर अगर वो मेजरेबल है तो उनको कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़. ठीक है, लेट्स सपोज द लेंथ मास टाइम टेम्परेचर एक्सेट्रा दीज आर मेजरेबल. यानी कि एक ऑब्जेक्ट का अगर लेंथ मेजरेबल हो, यानी कि उसका लेंथ हो या उसका मास हो या उसमें कोई टेम्परेचर हो तो वो मेजरेबल हैं, क्योंकि लेंथ भी हम मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस, रेडियस, ठीक है, और मास भी हम मेजर कर सकते हैं और टेम्परेचर भी थ्रू थर्मामीटर. सो व्हाट इज़ मतलब फिज़िकल क्वांटिटी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जब बॉडी में कोई चेंज आए यानी कि उसके बिहेवियर में चेंज आए या तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज आए तो उसकी फ़िज़िकल स्टेट में चेंज आए तो वो एक उस चेंज की वजह से जो उसमें एक न्यू शेप आता है, न्यू उसका नेचर बिहेवियर आता है, तो उसको मेजर करते हैं. उस मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूज़ होते हैं वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़. सो फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ बुक कैन बी मेजर्ड, कि जो हमारे पास बुक होती है उसका हम लेंथ मेजर कर सकते हैं. द ड्यूरेशन ऑफ आवर स्टे एट स्कूल कैन बी मेजर्ड, जितना हम टाइम स्टे लगाते हैं एट स्टे स्कूल में, यानी कि सपोज़ एक छोटा बच्चा या बड़ा कॉलेज में जाता हो तो वो 8 o'clock सुबह जाता है और वापस 2 o'clock आता है. ठीक है, 2 PM. तो उसने कितना स्टे किया है वहाँ पे, ये हम ड्यूरेशन चेक करते हैं. तो टाइम भी मेजरेबल है तो इसलिए हम इसको फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट कि हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं. फिज़िकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें की चाहिए होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट. अगर मैं देखूँ कि ये लेट्स सपोज़ कि मैं देखना चाहती हूँ कि मुझे कितना टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो मैं देखूँगी कि मैं नाप तो नहीं सकती, लेकिन मैं उसका टाइम ड्यूरेशन चेक करूँगी कि कितना टाइम मेरे पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लगता है. तो मैं टाइम चेक करूँगी कि मेरे पास कितना टाइम है. सो उस टाइम के लिए एक मैग्नीट्यूड ज़रूरत होती है. मैग्नीट्यूड के बाहर आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है. सो व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड? द नंबर इन विच साइज लेंथ और एनी क्वांटिटी इज़ एक्सप्रेस्ड, यानी वो नंबर या वो वैल्यू जिसमें किसी भी चीज़ का किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाए, यानी कि या लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि लेट्स सपोज मैंने 4 सेंटीमीटर या फिर 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया. तो इसमें ये जो 2 है ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है. ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 मीटर 2 kg 30 सेंटीमीटर एंड 2 आवर्स. इसमें जो 2 kg है इसमें हमारे पास जो 2 है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड है. ठीक है, इसमें जो हमारे पास 2 है वो मैग्नीट्यूड है. इसमें 30 हमारे पास मैग्नीट्यूड है, 30 सेंटीमीटर में हमारे पास 30 मैग्नीट्यूड है और 2 आवर्स में हमारे पास 2 हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है. ठीक है, सो ये हमें बताता है कि इतने मिकदार में हुआ है. ठीक है, यानी कि इतना ये मेजर हुआ है, 1 मीटर मेजर हुआ है, 2 kg हमारे पास मेजर हुआ है. ठीक है, देन हमारे पास ये इसमें जो kg सेंटीमीटर मीटर इसमें आ रहे हैं वो क्या है, ये इनकी यूनिट्स है. द स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर कंपेयर्ड, वो स्टैंडर्ड जिस पे हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ कंपेयर होती है उसको हम कहते हैं यूनिट्स. फॉर एग्जांपल 1 मीटर में हमारे पास मीटर यूनिट है, किस चीज़ का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है. ठीक है, मीटर मतलब कि हम फासला
पाथ वे फाइंड कर रहे हैं, पाथ वे कितना है, तो उसके लिए हम मीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास 2 kg आता है, ठीक है। 2 kg में हमारे पास 2 मैग्नीट्यूड है और यूनिट जो है तो kg है। तो kg किस चीज़ का यूनिट है? kg हमारे पास मास का यूनिट है, ठीक है। यानी कि वज़न बता रहा है कि इसका इतना वज़न है किसी भी चीज़ का, तो हमारे पास मास का यूनिट है। देन हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर में हमारे पास जो सेंटीमीटर है, सेंटी हमारे पास प्रीफिक्स में आता है। सेंटी जिस चीज़ की आप वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं। प्रीफिक्स में हमारे पास सेंटी जो है तो 1000 के बराबर है, और मीटर जो हमारे पास है वो लेंथ का ही यूनिट है, ठीक है। ये जो मीटर है ना यहाँ पे, ये हमारे पास लेंथ का यूनिट है। देन एंड 2 आवर्स, आवर जो हमारे पास है वो टाइम का यूनिट है, ठीक है। टाइम को हम सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में मेजर करते हैं, यानी कि यूनिट्स में हम इन चीज़ों में हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। कि ये चीज़ कितने मिकदार में है, ये चीज़ कितने में कितना मेजर हुआ है, वो स्केल हम देखते हैं कि स्केल पे इसकी रीडिंग क्या आ रही है।